कांग्रेस की मीटिंग में गाली गलौज, राहुल ने नेताओं को दिखाई औकात, दिल्ली चुनावों में पिछड़ रही है कांग्रेस। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो सीरियस नजर आ रहा है, लेकिन लोकल नेताओं में जोश कम दिख रहा है। राहुल गांधी की चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार हो चुकी है। नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद अब उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हैं। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ सोमवार को राहुल और प्रियंका की ऑनलाइन मीटिंग में क्या कुछ हुआ, इसकी चर्चा कांग्रेस के अंदर खूब हो रही है, क्योंकि इस मीटिंग में राहुल गांधी एक अलग ही अंदाज में नजर आए, जहां उन्होंने नेताओं को जमकर डांट लगाई। क्या हुआ राहुल की मीटिंग में? राहुल गांधी की जनसभाएं बुधवार 22 जनवरी से दिल्ली में एक बार फिर से शुरू होने वाली हैं। वैसे तो सीलमपुर में राहुल ने पहली जनसभा की थी, लेकिन उसके बाद रैलियों में ब्रेक लगा हुआ था। मीटिंग में यह भी बात उठी कि अलग अलग राज्यों और वर्गों से आने वाले नेता अभी तक दिल्ली में कोई सभा क्यों नहीं कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ राहुल और प्रियंका पर निर्भर रहना कितना सही है। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हुई कि जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का नैरेटिव होना चाहिए, वो भी अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि मीटिंग कुछ मिनट की थी, लेकिन उसमें सभी कांग्रेस नेताओं को एग्रेसिव तरीके से चुनाव प्रचार करने के निर्देश दिए गए। यानी अब कमान राहुल ने खुद संभाल ली है, जिससे साफ है कि केजरीवाल की वाट लगने वाली है, जिसकी टेंशन केजरीवाल के चेहरे पर भी साफ नजर आ रही है। कौन कौन नेता रहे मीटिंग में शामिल? चुनावी रणनीति से जुड़ी मीटिंग में कांग्रेस के दिल्ली इंचार्ज काजी निजामुद्दीन और प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के अलावा दिल्ली प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल रहे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में लोकल नेताओं को यह भी कहा गया कि किस तरीके से कांग्रेस की 5 गारंटियों को लोगों तक पहुंचाया जाए, इसका भी रास्ता ढूंढना होगा। खासतौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, वो दिल्ली में कांग्रेस को वोट दिलवा सकती हैं। और इसी हफ्ते राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां दिल्ली में शुरू हो रही हैं। इन रैलियों के जरिए पारंपरिक तौर पर कांग्रेस से जुड़े वोट बैंक को दोबारा पार्टी से जोड़ने की तैयारी है। बुधवार यानी 22 जनवरी को सबसे पहले सदर बाजार में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जनसभा करेंगे। सदर बाजार में मुस्लिम वोटरों के साथ दलित और ब्राह्मण वोटों का कॉम्बिनेशन है। 23 जनवरी को मुस्लिम मोहल्ले मुस्तफाबाद में राहुल की रैली रखी गई है। राहुल अपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत पड़ोस के सीलमपुर में पहले ही कर चुके हैं। 24 जनवरी को राहुल गांधी की रैली मादीपुर में होगी, जो कि अनुसूचित जाति सुरक्षित सीट है, लेकिन यहां पर सिख आबादी भी काफी ज्यादा है, जिस पर कांग्रेस की नजर है। केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती, कांग्रेस ने बनाया खास प्लान। क्या है राहुल प्रियंका की रणनीति? दिल्ली चुनाव में प्रचार अपने उफान पर है। सभी पार्टियां जनता को लुभाने की भरसक कोशिश कर रही हैं, साथ ही एक दूसरे पर आरोपों की बौछार भी कर रही हैं। दिल्ली में इस बार सिर्फ मुकाबला बीजेपी और आप के बीच नहीं है, कांग्रेस भी यहां आपको टक्कर देने के लिए मैदान में है। कांग्रेस दिल्ली में वापसी को बेताब है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस भी जमकर प्रचार कर रही है। कांग्रेस केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साध रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस दिल्ली में खुद को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली में इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर कड़ा मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की वापसी की चर्चा हर ओर है। पिछली बार यानी साल 2020 में 5% से भी कम वोट लाने वाली कांग्रेस इस बार कितना वोट लेगी, इस कांग्रेस का भविष्य इससे तय होगा। एक समय दिल्ली में दशकों तक सिर्फ कांग्रेस का ही राज था। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद दिल्ली में कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो गया। 2015 और 2020 में कांग्रेस को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिली थी। कांग्रेस इस बार देश की राजधानी में अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस के सभी 70 सीटों के लिए प्रत्याशियों का चेहरा साफ है। ऐसे में कांग्रेस के कैंपेन और उनके चुनाव प्रचार पर सबकी नजरें टिकी हैं, जिसको लेकर सबसे ज्यादा एक्टिव जो है अब राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। राहुल प्रियंका करेंगे सभा। कांग्रेस के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, वो ये है कि राहुल गांधी की डिमांड इस वक्त उम्मीदवारों की तरफ से सबसे ज्यादा है। हाल ही में वायनाड लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बनी प्रियंका गांधी के भी चुनाव प्रचार में उतरने की पूरी उम्मीद है। प्रदेश कांग्रेस और उम्मीदवारों की तरफ से राहुल प्रियंका की रैली और रोड शो को लेकर उसे अंतिम रूप दिया जा चुका है। तैयारी इन दोनों की पूरी दिल्ली में करीब 1 दर्जन कार्यक्रम करवाने की है, जिसमें सभाएं और रोड शो शामिल है।
सबकी नजर इन दिनों नई दिल्ली विधानसभा सीट पर भी है। दिल्ली चुनाव में नई दिल्ली सीट काफी हाई प्रोफाइल बन गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को उतारा है। संदीप दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। शीला दीक्षित 2013 से पहले लगातार 3 बार इसी सीट से विधायक रही थी। राहुल गांधी के रोड शो की तैयारी इन दिनों नई दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार से होने वाली थी, लेकिन वो नहीं हो पाए क्योंकि उनकी हेल्थ खराब थी। फिलहाल रूट तो तय किए जा चुके थे, लेकिन एंड वक्त पर राहुल गांधी की तबीयत खराब हो गई और इस रोड शो को टालना पड़ा। राहुल गांधी वैसे सीलमपुर में एक रैली कर चुके हैं। मुस्लिम बहुल उस इलाके में राहुल गांधी बीजेपी पर तो बरसे ही, साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी कई सवाल उठाए। अब ऐसी कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी आने वाले हफ्ते से ऐसे इलाकों में प्रचार करेंगे जहां पार्टी को अपने रिवाइवल की ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही हैं। इस बीच उम्मीदवारों को साफ तौर पर कहा गया है कि वो घर घर जाकर जनसंपर्क करें। खासतौर पर उम्मीदवारों को यह हिदायत दी गई है कि कांग्रेस ने जिन 5 गारंटियों को लोगों के सामने रखा है उसे हैंडबिल और पोस्टरों के जरिए घर घर तक पहुंचाया जाए। त्रिकोणीय जंग से दिलचस्प हुआ दिल्ली चुनाव। 1 दशक के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव को दिलचस्प बनाने का श्रेय उस दल को जाता है जिसका पिछले 2 चुनावों में खाता नहीं खुला। पिछले 2 चुनावों में एक तरफा जीती आम आदमी पार्टी को इस बार बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर इसलिए लगाना पड़ रहा है कि लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ी कांग्रेस ने भी उसके खिलाफ मोर्चा खोला है। स्थानीय नेता तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही एक दूसरे पर निशाना साधने लगे थे। अब इसमें आला कमान की भी एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी ने अल्पसंख्यक बहुल सीलमपुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए सीधा आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह झूठे वादे करते हैं। केजरीवाल ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई और कहा वो कांग्रेस बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं जबकि मैं देश बचाने की। केजरीवाल को मोदी की तरह ही झूठे वादों के लिए कटघरे में खड़ा करने से ऐसा लग सकता है कि कांग्रेस अपने दोनों राजनीतिक विरोधियों पर समान रूप से हमलावर है, पर असल में उसके निशाने पर आप ज्यादा है। जिस शराब घोटाले में केजरीवाल समेत प्रमुख आप नेता जेल गए, उसकी शिकायत कभी कांग्रेस ने ही की थी। हाल ही में आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की शिकायत भी कांग्रेस ने ही एलजी से की है। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने पंजाब पुलिस के कांग्रेस उम्मीदवारों की जासूसी और चुनाव के लिए पंजाब से दिल्ली कैश लाने की शिकायत भी उपराज्यपाल से की है। जाहिर है जांच शुरू हो चुकी है। शीश महल के मुद्दे पर भी कांग्रेस बीजेपी से कम आक्रामक नहीं है। कांग्रेस इस बार आपके प्रमुख नेताओं की चुनावी घेराबंदी कर रही है। संदीप दीक्षित केजरीवाल के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को उम्मीदवार बनाया गया है। डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया के विरुद्ध पूर्व मेयर फरहाद सूरी को मैदान में उतारा गया है। खास बात यह है कि कांग्रेस का फोकस उन 2 दर्जन सीटों पर ज्यादा है जो झुग्गी झोपड़ी और अल्पसंख्यक बहुल है। गरीब, दलित और अल्पसंख्यक दिल्ली में कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक रहा है, लेकिन 2013 में बनी आम आदमी पार्टी धीरे धीरे उन्हें अपने पाले में ले गई। बेशक इसके लिए कांग्रेस भी कम जिम्मेदार नहीं है। ये देखते हुए भी कि उसी की सरकार पर भ्रष्टाचारों के आरोपों के मद्देनजर जन लोकपाल आंदोलन करने वाले अन्ना हजारे के कुछ शिष्यों द्वारा बनाई गई आपने पहले ही चुनाव में पैरों तले की जमीन छीन ली। कांग्रेस ने 2013 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार को दिल्ली में बनवा दिया। जब आम आदमी पार्टी ही दिल्ली की राजनीति में बीजेपी को चुनौती देती दिखी तो कांग्रेस के वोट बैंक का और भी बड़ा हिस्सा उसके पाले में चला गया। बेशक उसमें केजरीवाल की लोक लुभावन घोषणाओं की बड़ी भूमिका रही, यानी मुफ्त की योजनाओं का, और नतीजा ये निकला कि लगातार 3 बार सरकार बनाने वाली कांग्रेस जो 2013 में 8 सीटों पर सिमट गई थी, 2015 और 2020 में खाता तक नहीं खोल पाई। आप मूलतः कांग्रेस से छीने गए जनाधार पर ही खड़ी है। लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने के 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के आक्रामक तेवरों के मूल में आला कमान पर बढ़ता यह दबाव भी है कि देश की राजधानी में ही पार्टी अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। अगला लोकसभा चुनाव काफी दूर है। फिलहाल वक्त का तकाजा अपनी जमीन बचाने और खोई जमीन वापस पाने की है, जिसके लिए इंडी गठबंधन में मित्र और छोटे और क्षेत्रीय दलों से टकराना भी पड़ेगा। जाहिर है दिल्ली और पंजाब की सत्ता कांग्रेस से छीनने वाली आपने गुजरात और गोवा में भी कांग्रेस के जनाधार में बड़ी सेंध लगाकर बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा पहुंचाया। साल 2015 में 70 में से 67 सीटें जीत
प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली आप की 5 वर्ष बाद 5 सीटें घट गई। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस को भी उम्मीद है कि 10 साल के शासन के बाद सत्ता विरोधी भावना और बढ़ गई है और फिर इस बीच शराब घोटाले और शीश महल घोटाले जैसे आरोपों ने केजरीवाल की ईमानदार की उस छवि को भी खंडित कर दिया, यानी पूरी तरह से उसे धूमिल कर दिया है। उनकी छवि थी उसकी असलियत लोगों के सामने आ गई है। अब ज्यादातर दल और नेता उन्हें भ्रष्ट बता रहे हैं, इसलिए आप सरकार की विफलताएं गिनाने से ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस का जोर केजरीवाल को कटघरे में खड़ा करने का है। बीजेपी ने भी केजरीवाल के विरुद्ध यहां पर प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है, तो आतिशी के खिलाफ यहां पर पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा है। तीनों दलों के घोषणा पत्र में भी मुफ्त की रेवड़ियों की भरमार है। ऐसे में अब चुनाव साख और प्रबंधन पर ज्यादा निर्भर है। कांग्रेस की कोशिश अपना वोट बैंक वापस छीनने की है, तो बीजेपी की कवायद आपको बहुमत के आंकड़े यानी 36 सीटों से नीचे रोकने की है। बीजेपी दिल्ली की सत्ता से अपना वनवास समाप्त करना चाहती है, जिसके लिए 27 साल हो गए हैं और वो बीजेपी यहां पर सत्ता पाने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपना वोट बैंक हासिल करने के लिए पूरी जोर या पूरी ताकत के साथ मैदान में है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।